हेलो दोस्तों, नमस्ते। चलिए आज टाइम एंड वर्क में हम लोग उससे आगे पढ़ेंगे। ठीक है, इसमें क्या वेजेस मतलब मजदूरी। ठीक है, अब टाइम एंड वर्क में ये कॉन्सेप्ट है दोस्तों मजदूरी। तो मजदूरी को हम लोग किस अनुपात में बांटते हैं? आखिर किसी को काम करवाते हैं तो काम के बदले में उसको मजदूरी देते हैं ना, तो वह मजदूरी को किस अनुपात में बांटेंगे दोस्तों? तो देखिए दोस्तों, हमेशा जो होता है मजदूरी को हमेशा वर्क के रेशियो में बांटा जाता है। मजदूरी को हमेशा वर्क के रेशियो में बांटेंगे। या तो जब कोई काम एक साथ शुरू करेगा यानी मिल कर करता है, या तो एक ही समय के लिए अगर करेगा, एक ही समय अंतराल के लिए करता है, तो जो रेशियो एफिशिएंसी का होगा वही रेशियो वर्क का भी होगा और वही रेशियो वेजेस का भी ले सकते हैं दोस्तों। वो देखिए लिख दिया इसमें कि जब भी कार्य एक साथ शुरू किया गया हो या एक ही समय के लिए किया जाए, तो ऐसी सिचुएशन में जो रेशियो एफिशिएंसी का होता है वही रेशियो वर्क का भी होगा। अतः इस सिचुएशन में वेजेस को एफिशिएंसी के रेशियो में बांट सकते हैं दोस्तों। यानी देखिए, जो अगर एफिशिएंसी का रेशियो होगा यानी कार्य क्षमता का होगा, वही आपका वर्क का भी यानी काम का भी होगा और वही आपका वेजेस का भी होगा यानी मजदूरी का भी होगा दोस्तों। जब भी कोई काम एक साथ शुरू करता है तो जो कार्य क्षमता का रेशियो होगा वही आपका काम का भी होगा और वही रेशियो आपका वेजेस का भी होगा। यदि ये भी आप याद रख सकते हैं, वर्क के रेशियो में हमेशा मजदूरी को बांटते हैं दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, इसमें से पहला सवाल, किसी काम को क्रमशः 6 व 5 दिन में कर सकते हैं। मतलब ए किसी काम को करते हैं तो उसे कितना दिन लगता है? 6 दिन लगता है। अगर बी वही काम करता है तो उसे 5 दिन लगता है दोस्तों करने में। तो देखिए टोटल काम कितना है दोस्तों, पहले ये निकालेंगे। तो टोटल काम निकालने के लिए 6 और 5 का एलसीएम लेंगे तो 30 आएगा। तो देखिए 6 से भाग देंगे 30 को 5 आएगा, 5 से भाग देंगे 30 को 6 आएगा। यानी इसका एफिशिएंसी जो दोस्तों ये कार्य क्षमता निकल गया वो क्या है? 5 और 6। तो देखिए ये क्या कह रहा है कि मिल कर पूरा करते हैं। देखिए मिल कर पूरा काम करते हैं और मिल कर पूरा करते हैं तो उसे कितना रुपया दिया जाता है दोस्तों? 220 रुपया दिया जाता है। जो ए और बी दोनों मिलकर काम करता है तो उसे कितना रुपया देने का वादा करता है? तो 220 रुपया। तो कहता है कि उसमें बताइए बी का हिस्सा कितना मिला है। तो देखिए एक साथ जब मिलकर करता है तो जो एफिशिएंसी का रेशियो होगा वही आपका वर्क का भी रेशियो होता है और वही वेजेस का भी होता है यानी मजदूरी का भी होता है दोस्तों। तो देखिए ए और ये बी है, ए का एफिशिएंसी 5 है और बी का एफिशिएंसी 6 है दोस्तों। अब देखिए 6 और 5 दोनों मिल के करेगा तो कितना हो जाएगा? 11। और 11 काम करेगा तो 11 के बदले उसे कितना रुपया दिया जाता है? तो 220 रुपया दिया जाता है दोस्तों। 220 रुपया देगा तो एक के लिए कितना देगा? 120 यानी 11 दूना 22, 20 रुपया। तो 6 के लिए कितना मिलेगा? इसको 20 से गुना कर देंगे दोस्तों, 6 दूना 12, यानी 120 रुपये मिलेगा दोस्तों। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। देखिए 220 रुपया है तो 220 रुपया में अगर इसको 5 रुपया मिलेगा, ए को अगर 5 रुपया मिलता है तो बी को कितना मिलेगा? 6 रुपया मिलेगा दोस्तों। लेकिन 5 और 6 11 हुआ, लेकिन 11 रुपया नहीं है। 11 मतलब 220 रुपया है। एक का मतलब कितना हो जाएगा? 20 रुपया। तो ये 6 से गुना कर देंगे 20 को, नहीं 120 रुपये मिलेगा। यहाँ पर यह इसलिए किए क्योंकि वेजेस उसको 5 रुपया, 6 रुपया, 11 रुपया मिल रहा है। लेकिन क्वेश्चन में कह रहे हैं कि 11 रुपया नहीं है दोस्तों, 220 रुपया है। तो 11 रुपया का मतलब 220, तो 1 यूनिट का मतलब 20 रुपया। तो यहाँ 6 यूनिट मिल रहा है तो 6 से गुना कर देनी 120 रुपये। ये हो गया आपका आंसर। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ठीक है, 2 नंबर कह रहा है कि ए तथा बी अलग अलग किसी काम को 10 तथा 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, ए अगर अलग अलग करता है मतलब ए काम को कितना दिन में कर सकता है? तो 10 दिन में कर सकता है। अगर बी वही काम करता है तो उसे 15 दिन लगता है दोस्तों। तो टोटल काम कितना है वो निकालेंगे। तो 15 और 10 का एलसीएम ले लेंगे तो 30 आएगा दोस्तों। तो 10 या 30 और 15 दूना 30, ये आ गया मेरे दोस्तों 3 और 2। आप कह रहे हैं कि ए तथा बी मिलकर, देखिए मिलकर काम कर रहा है। ए तथा बी मिलकर 5 दिन तक काम करते हैं। मतलब ए कर रहा है काम को 5 दिन और बी कितना दिन कर रहा है? तो बी भी कर रहा है दोस्तों 5 दिन कर रहा है और बाकी काम को सी करता है 2 दिन में। ठीक है दोस्तों, और शेष काम को सी 2 दिन में पूरा करता है। देखिए ए करता है 5 दिन, बी करता है 5 दिन और बाकी काम जो रह जाता है वो सी कर देता है उसे 2 दिन में।
कहते हैं यदि इस काम के लिए 6,000 रुपये मिलते हैं, अगर ये टोटल काम को पूरा करते हैं उसके लिए अगर 6,000 रुपया मिलता है तो ज्ञात कीजिए ए, बी और सी का प्रतिदिन का आय कितना होगा, मतलब उसको प्रतिदिन कितना मिलता है दोस्तों। तो देखिए यहाँ पर जब 5 दिन कर रहा है तो इसका एफिशिएंसी निकालेंगे दोस्तों। तो जो एफिशिएंसी का रेशियो होगा वही वर्क का रेशियो होगा, और जो वर्क का रेशियो होगा वही क्या हो जाएगा, तो वेजेस का भी हो जाएगा दोस्तों, वही रेशियो होगा, क्योंकि यहाँ मिल कर काम कर रहा है। अब बताइए ए का एफिशिएंसी कितना है, 3 है। जब एक दिन में ए 3 काम कर देता है तो 5 दिन में कितना काम करेगा, 15 काम करेगा। बी एक दिन में 2 काम करता है तो 5 दिन में कितना काम कर देगा, 10 काम करेगा दोस्तों। आप देखिए 15 और 10 25, और टोटल काम है 30, बचा कितना काम, 5 काम। तो ये 5 काम को कौन कर देगा, तो 2 दिन में सी कर देगा दोस्तों। आप देखिए इसमें से टोटल काम तो 15 10 25 25 5 30, तो 30 काम को करेगा। 30 काम के लिए उसको मिलता है 6,000 रुपया। तो एक काम के लिए कितना मिलेगा दोस्तों, तो देखिए 0 0 काट दीजिएगा, 3 1 3 3 2 6, यानी एक काम के लिए उसको 200 रुपये मिल रहा है। जब 200 रुपया मिल रहा है तो इसको कितना मिलेगा, 15 दूना 30, यानी 3,000 रुपया मिलेगा। और ये बी को कितना मिलेगा, तो 2,000 मिलेगा। सी को कितना मिलेगा, तो ये 1,000 मिलेगा दोस्तों। अब ये तो हो गया इसका, 5 दिन में उसको 3,000 मिलेगा, और बी को 5 दिन में 2,000 मिलता है, सी को 2 दिन में 1,000 मिलता है दोस्तों। हमें तो निकालना एक दिन में ना, एक दिन का कितना है, तो इसको 5 दिन में मिलता है तो 5 से भाग दे देंगे, इसका 5 दिन में, इसको भी 5 से भाग, इससे 2 दिन का इनकम है ये। तो देखिए 5 से 5 6 दिन 30, यानी इसको मिलेगा 600 रुपया और इसको मिलेगा 400 रुपया, और सी को कितना मिलेगा, तो इसको मिलेगा 500 रुपया। तो पर डे का इनकम कितना हो जाएगा दोस्तों, ए का प्रतिदिन 600 रुपया, बी को पर डे 600 रुपया, और ई 400 रुपया, और सी को मिलेगा 500 रुपया दोस्तों। चलिए इसका आगे और क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों। ठीक है, इसमें कह रहे हैं कि ए, बी और सी किसी काम को क्रमशः, ठीक है, किसी काम को क्रमशः 6, 8 और 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, ए अगर किसी काम को करता है तो उसे 6 दिन लगता है, अगर बी वही काम करता है तो उसे 8 दिन लगता है, अगर सी वही काम करता है तो उसे 12 दिन लगता है दोस्तों। तो सबसे पहले हम निकालेंगे कि आखिर काम कितना है। तो 12, 8 और 6 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 24। तो देखिए 6 4 24, 8 3 24, और ये 12 दूना 24, ये हो गया। अब कहता है कि मिल कर काम करते हुए इस काम को समाप्त करते हैं तथा कुल 1350 रुपये उसको मजदूरी के रूप में मिलता है दोस्तों। काम जो करता है तो मजदूरी प्राप्त करते हैं, तो बी का हिस्सा बताना है। तो आपको क्या करना है ना, बी का हिस्सा निकालना है। जो टोटल मिल के, तीनों मिल के काम को करता है तो उसको कितना रुपया पैसा मिलता है, तो 1350 रुपये मिलता है दोस्तों। तो कहता है कि बी को बताइए कितना मिला होगा। तो दोस्तों इसमें से हम लोग जानते हैं जब मिल कर काम को करते हैं ना, तो जो एफिशिएंसी का रेशियो होगा वही वर्क का भी रेशियो होता है, और वही आपका वेजेस का भी होता है। यानी जो कार्य क्षमता का रेशियो होगा वही आपका काम का भी होगा, और वही रेशियो आपका मजदूरी का भी होगा। तो देखिए दोस्तों क्या है, ए, बी और ये सी है। तो ए का एफिशिएंसी कितना है दोस्तों, 4 है, बी का एफिशिएंसी कितना है, 3 है, और सी का एफिशिएंसी है 2। अब तीनों को मिला के देखिए 4 3 7 7 8 2 9, तो 9 यूनिट कितना मिल रहा है, 9 यूनिट टोटल काम में कितना, उसको 1350 रुपये मिल रहा है दोस्तों। तो एक का मतलब कितना हो जाएगा, तो 1350 बटे 9। तो देखिए 9 1 के 9, 9 5 45, यहाँ बचा 0, यानी 150 रुपया। तो कह रहा है कि बी को बताइए, तो बी को कितना आती है, 1 यूनिट 150, तो 3 यूनिट कितना हो जाएगा, 450 रुपया दोस्तों मिलेगा बी को। तो बी को कितना रुपया मिलेगा, 450 रुपया दोस्तों। तो इसी तरह बनाना है। चलिए दोस्तों हम लोग और उसका आगे क्वेश्चन लेते हैं। अच्छा सवाल है दोस्तों, इसमें कह रहा है कि ए एक काम को 16 दिन में पूरा कर सकता है। ठीक है, ए अगर काम को करता है तो 16 दिन लगता है, और बी वही काम को 24 दिन में कर देता है, और वे सी की सहायता लेते हैं और तीनों मिलकर काम को 6 दिन में पूरा कर देते हैं दोस्तों। तीनों अगर मिल जाता है तो वह काम 6 दिन में पूरा हो जाता है। यदि काम के लिए कुल परिश्रमिक राशि उसको कितना रुपया दिया है, 400 रुपया हो, तो काम के अनुपात में हर व्यक्ति को कहता है कितना रुपया मिलेगा। तो देखिए दोस्तों, अगर ए काम को कर रहा है, बी कर रहा है और सी कर रहा है,
तो ए कितना दिन में खत्म कर सकता है? 16 दिन में। अगर बी वही काम को करेगा तो उसे लगता है 24 दिन लगता है। अब कहता है कि देखिए दोनों का अगर हम एलसीएम ले लेंगे दोस्तों तो कितना आएगा? तो 16 और 24 है। अब तीनों मिल के, तो तीनों मिल के मतलब ए प्लस बी प्लस सी, ये तीनों मिल के करता है तो 6 दिन में खत्म हो जाता है। तो देखिए 16 24 का इसका दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा? 48 हो जाएगा, यानी 48 है। सो 16 तिया 48 और 24 दूना 48। अब बताइए अगर ये ए का एफिशिएंसी आ गया 3 और बी का एफिशिएंसी आ गया 2, तो आप यहाँ से वैसे कर सकते हैं दोस्तों, इसको भी निकाल सकते हैं। या तो देखो तीनों मिल के कर रहा है ना, तो जो एफिशिएंसी का रेशियो होगा वही वर्क का रेशियो होगा और वही आपका वेजेस का भी होगा दोस्तों। अब ये ए बी और ये सी 3 गो है। अब तीनों, तो ए का एफिशिएंसी कितना है दोस्तों? 3 है, लेकिन ए बी सी तीनों मिल जाएगा तो काम कितना दिन में खत्म होता है? तो 6 दिन में। यानी ये करता है 6 दिन तो ये भी करेगा 6 दिन। अब देखिए दोस्तों जब एक दिन में ए 3 काम करता है तो 6 दिन में कितना करेगा? 18 काम। बी एक दिन में 2 काम करता है तो 6 दिन में कितना करेगा? 12 काम। अब देखिए 12 और इधर 18 कितना हो जाएगा दोस्तों? 30। अब यह टोटल काम है 48, तो बचा कितना? 18 काम। यानी 18 काम कौन करेगा? सी करेगा। तो कितना दिन में कर रहा है दोस्तों? 6 दिन में। ये सी भी तो 6 दिन में कर रहा है, तो ये 18 काम करेगा। अगर आप इसको काटना चाहे तो इसे काट सकते हैं दोस्तों। 6 तिया 18, 6 दूना 12, 6 तिया 18। तो ये रेशियो आ गया 3 2 और 3 का रेशियो। यानी इसको वेजेस जो मजदूरी जो मिलेगा, ए को अगर 3 रुपया मिलेगा तो बी को 2 रुपया मिलेगा और सी को 3 रुपया मिलेगा। तो टोटल को कितना मिलेगा? 3 2 5, 5 और 3 8 रुपया। लेकिन कहता है कि 8 रुपया नहीं मिला है दोस्तों, 400 रुपया मिला है। तो 8 यूनिट का दाम 400, तो 1 यूनिट का कितना हो जाएगा? 50 रुपया। तो बताइए ए को कितना मिलेगा? इसको 50 से गुना कर देंगे, यानी इसको मिला है 150 रुपया। फिर इसको कितना मिलेगा? तो इसको 1 यानी 100 रुपया, और इसको कितना मिलेगा? तो 150 रुपया मिलेगा दोस्तों। तो ये हो गया ए बी और सी। ए को मिलेगा 150, बी को मिलेगा 100 रुपया और सी को मिलेगा 150 रुपया दोस्तों। चलिए फिर हम लोग उसका अगला वाला क्वेश्चन को देखते हैं दोस्तों। ठीक है, कहता है कि ए बी व सी किसी काम को 550 रुपये में पूरा करने का ठेका लेता है। मतलब ए बी और सी किसी काम को करने के लिए ठेका ले लेता है दोस्तों, 550 रुपये में ठेका लेता है। और कहता है कि ए और बी दोनों मिल के 7/11 भाग काम को कर लेता है। तो कहता है सी का बताइए मजदूरी कितना है। तो देखिए दोस्तों जो बाय में रहता है ना, ये 7/11 भाग काम कर लेता है। तो टोटल काम है 11, और 11 में से 7 काम कौन करता है? तो ए और बी मिल के कितना काम करता है? 7 काम। और टोटल काम ये हो जाएगा टोटल वर्क। टोटल क्या दोस्तों? टोटल वर्क हो गया। तो टोटल काम कितना है? 11, और 7 काम कौन करता है? ए और बी मिलके करता है। तो कितना काम बच गया दोस्तों? 3 काम बच रहा है। ठीक है, कितना काम बच रहा है? 3 काम बच रहा है। तो देखिए ए और बी जो दोनों मिल के कितना काम कर रहा है? तो 7 काम कर रहा है। अब बाकी काम कौन करेगा दोस्तों? तो बाकी काम तो सी करेगा। तो सी कितना काम करेगा? यानी 7 काम, तो यहाँ 11 सॉरी दोस्तों 4 होगा। तो ये 4 काम कौन करेगा? तो सी करेगा। आप देखिए मिलकर काम कर रहा है, तो जो एफिशिएंसी का रेशियो होता है वही वर्क का भी होगा, और वही क्या हो जाएगा? तो वेजेस का भी होगा दोस्तों, मजदूरी का भी होगा। आप देखिए अगर ये तीनों मिलके काम कर रहा है तो कितना मिलेगा? तो 7 और 4 11, लेकिन ये 11 रुपया मिलेगा। लेकिन कहते हैं 11 नहीं है दोस्तों, कितना मिला है? तो 550 रुपया में ठेका लिया है। तो एक का मतलब कितना हो जाएगा? 50। तो कहता है बताइए सी को कितना रुपया मिलेगा? तो सी को 4 यूनिट मिल रहा है। जब 1 यूनिट का मान, 1 यूनिट मतलब कितना है? 50 है। तो 4 यूनिट का कितना हो जाएगा? तो 200 रुपया मिलेगा दोस्तों। तो ये हो गया, सी अगर काम करेगा तो कितना मिलेगा? 200 रुपया। फिर से देखिए दोस्तों, अगर कह रहा है कि ए और बी दोनों मिलके 7/11 काम को करता है, तो टोटल काम हो जाएगा 11। जो नीचे ये रहता है ना वो टोटल होता है, और ये जो कर रहा है ये काम है। तो टोटल काम जो है कुल काम हो गया 11, और 7 काम कौन कर? ए और बी। तो बाकी काम कौन करेगा? सी करेगा। तो 11 में जब 7 को माइनस कर देंगे 4 काम, यानी 4 काम कौन कर रहा है? सी कर रहा है। तो ए और बी मिलके 7 काम कर रहा है।
तो ये 4 सी कौन करेगा, कितना करेगा, तो 4 करेगा। और हम लोग जानते हैं जब कोई मिल के काम को करता है तो जो एफिशिएंसी का रेशियो होता है वही आपका वर्क का भी होगा और वही किसका हो जाएगा, तो वेजेस का हो जाएगा। यानी 7 और 4 11 यूनिट, तो 11 यूनिट में अगर ठेका लेता, 11 रुपया में ठेका नहीं लिया बल्कि कितना में लिया, 550 रुपया, यानी 11 यूनिट रिप्रेजेंट करता है 550 रुपया को, तो 1 यूनिट कितना को रिप्रेजेंट करेगा, 50 रुपया को। तो जबकि सी कितना यूनिट है, 4 यूनिट है, तो 4 यूनिट को गुना कर देंगे 50 से तो कितना आ जाएगा, तो 200 रुपया आएगा दोस्तों। चलिए आगे सवाल लेते हैं दोस्तों। ठीक है, इसमें कह रहे हैं कि ए और बी किसी काम को 300 रुपया में पूरा करने का ठेका लेता है। मतलब ए और बी किसी काम को जो पूरा करेगा ना उसके लिए वो 300 रुपया में ठेका ले लेता है और कहता है ए अकेले इस काम को 8 दिन में तथा बी अकेले इस काम को 12 दिन में पूरा कर सकता है, परंतु सी की सहायता से ए व बी ने यह काम 4 दिन में ही पूरा कर देता है। तो सी का हिस्सा ज्ञात कीजिए। अगर दोस्तों ए अकेले इस काम को करता है तो अकेले ए करेगा तो 8 दिन में ख़त्म कर सकता है। अगर बी अकेले करता है इस काम को तो वह 12 दिन में कंप्लीट कर सकता है। लेकिन तीनों अगर मिल के करता है, ए प्लस बी प्लस सी, मतलब ए बी और सी तीनों मिल के काम को किया तो कितना दिन में कंप्लीट कर दिया, तो 4 दिन में कंप्लीट कर दिया। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे दोस्तों, टोटल काम कितना है। तो देखिए 8 12, इसका दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, 24। तो देखिए 8 3 24, 12 दूना 24। अब बताइए जब ए का एफिशिएंसी कितना हो गया 3 और बी का एफिशिएंसी आ गया 2, ठीक है, तो 4 छक 24, ये कितना बार में आएगा, तो 4 छक 24, 6 बार में। तो देखिए 3 और 2 5, तो सी का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा दोस्तों। अब ये ए बी और ये सी, अब देखिए तीनों मिल के कर रहा है तो जो एफिशिएंसी का रेशियो होगा वही रेशियो वर्क का भी होगा और वही रेशियो क्या हो जाएगा, वेजेस का भी होगा। जो मजदूरी मिल रहा है, जो ठेका लिया है वही कहते हैं वेजेस। अब देखिए इसमें ए का एफिशिएंसी कितना है दोस्तों, 3 है और इसका एफिशिएंसी कितना है, 2 है और ये सी का एफिशिएंसी कितना है, तो ये 1 है। अब देखिए 3 2 5 और 1 6, यहाँ 6 यूनिट है। 6 यूनिट में कितना रुपया मिल रहा है, तो 300 रुपया मिल रहा है दोस्तों। तो 1 यूनिट में कितना मिलेगा, तो ये 50 रुपया मिलेगा। जब 1 यूनिट 50, यहाँ तो सी तो 1 ही यूनिट कर रहा है ना, तो सी का हिस्सा कितना मिलेगा, तो 50 रुपया मिलेगा दोस्तों। हमेशा आप इसी तरह करेंगे, या तो आप इसको ऐसे भी निकाल सकते हैं कि देखिए अगर ये इसका एफिशिएंसी ए का 3 है तो ए कितना दिन तक काम कर रहा है, 4 दिन, तो 4 तिया 12। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं 4 तिया 12, फिर 4 दूना, ये 4 दूना 8, तो 12 8 20, तो बचा कितना, 4। तो 4 जो बचा वो कितना दिन में कर रहा है, 4 दिन में, तो सी का एफिशिएंसी 1। ऐसे भी आप निकाल सकते हैं या तो आप ऐसे भी निकाल सकते हैं दोस्तों। चलिए इसका अगला और क्वेश्चन देखते हैं। क्या कह रहा है कि ए बी व सी किसी काम को 660 रुपया में पूरा करने का ठेका लेता है। मतलब ए बी और सी तीनों मिलके कोई काम को करेगा जिसमें से 660 रुपये में वो ठेका ले लिया। अब इसमें कहता है कि ए और बी एक साथ काम को 8/11, यानी 8/11, टोटल काम अगर 11 है तो 8 काम कौन करता है, तो ए और बी मिलके 8 काम करता है दोस्तों। टोटल काम हो गया, ये नीचे जब भी रहेगा ना ये टोटल काम होता है। तो टोटल काम कितना है, 11। तो बच कितना गया दोस्तों, 3 काम अभी बच गया है। कहता है वह सी अकेले से इस काम को पूरा करता है। जो ये अकेले, ये 3 काम जो बच गया, ये काम को कौन करेगा, तो सी अकेले करेगा दोस्तों। तो कहता है कि सी का हिस्सा बताइए। तो तीनों मिल के जब काम को स्टार्ट किया तो देखिए ए और बी मिल के कितना काम करता है, 8 काम करता है। बच कितना गया, टोटल काम 11 है तो बच गया 3 काम। तो 3 काम को कौन करेगा दोस्तों, सी कर रहा है। अब देखिए काम इतना है और तीनों मिल के जब करता है तो जो वर्क का रेशियो होता है वही रेशियो आपका एफिशिएंसी का होगा और वही रेशियो आपका क्या हो जाता है, तो वेजेस का हो जाता है दोस्तों। यानी यही रुपया में भी हो जाएगा। तो 8 और 3 11, अगर 11 यूनिट अगर मिलता, अगर 11 रुपया मिलता है, मान लेते इसको 8 रुपया मिला होगा और इसको 3 रुपया मिला होगा, तो तीनों को मिला के कितना मिलेगा दोस्तों, 11 रुपया। लेकिन कह रहा है कि 11 रुपया नहीं मिला है दोस्तों, कितना मिला है, 660 रुपया। तो 11 रुपया रिप्रेजेंट करता है 660 को। तो 1 यूनिट रिप्रेजेंट कितना करेगा, तो 660/11, तो 11 6 66 60 रुपया। जब 60 रुपया तो कह रहा है कि सी का हिस्सा बताइए, तो इसको 60 से गुना कर देंगे, सी का 6 18, यानी सी का हिस्सा हो जाएगा 180 रुपया दोस्तों। क्वेश्चन में यही कह रहे थे कि ए बी और सी
तीनों मिल के किसी काम को करने के लिए ठेका लेता है, वह 660 रुपये में ठेका ले रहा है और कहता है 8/11 हिस्सा ए और बी मिलके करता है और शेष काम को कौन करता है, तो सी करता है। जब 8 काम को ए और बी कर रहा है तो बचा कितना काम, 3 काम, तो 3 काम को कौन करेगा दोस्तों, सी करेगा। लेकिन तीनों मिल के जब करता है तो वर्क का जो एफिशिएंसी, जो वर्क का रेशियो होता है वही एफिशिएंसी का रेशियो होता है और वही आपका वेजेस का भी रेशियो होता है। अगर इसको 8 रुपया मिला होगा ए और बी को, तो सी को कितना मिलेगा, 3 रुपया, यानी टोटल मिला के 11 रुपया। अगर तीनों को 11 रुपया मिला होगा, लेकिन कहता है दोस्तों 11 नहीं मिला है, 660 रुपया मिला है, तो 11 का मतलब 660, तो 1 का मतलब 60, तो ये बोलता है सी का हिस्सा बताइए। तो सी को मिला होगा अगर 3, तो 3 से गुना कर दिए, 180 रुपया हो गया दोस्तों। चलिए आज हम लोग इतना ही रखते हैं, इसका अगला क्लास में हम लोग क्वेश्चन ये पढ़ेंगे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।